बात हो गई कि प्यार करने वाला शौहर इतना सब्बाक कातिल निकला। इन्होंने वाकई महसा को मार दिया। इसके अब्बू को जोर से पकड़ा। मैंने बोला इन्होंने वाकई महसा को मार दिया। तो कहती थी कि पापा मैं अभी इधर ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं अब उनका जो मोटिव है वो अक्सर जो है ना फ़ोन पे बातें करती थी और इसी दौरान एक दो दफ़ा वो चली भी गई थी। तो मैं मारता रहा जब तक मरी नहीं वो। क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। नाज़रीन, आज हम लोग आए हुए हैं कराची के इलाके बनारस की पठान कॉलोनी में, जहाँ 27 सितंबर 2016 को एक 20 साला लड़की मुहद्दिसा जो कि शादीशुदा थी, अपने वालिदैन के घर में किसी घरेलू नाचाकी की वजह से रह रही थी। वो अपने मियाँ के साथ गई, कुछ सुलह सफाई की बातें चल रही थी और इन लोगों को फिर पता लगा कि उसको बहुत बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर है जो कि अभी पुलिस कस्टडी में है। हम पता करने की कोशिश करेंगे इस फैमिली से कि क्या ऐसी बात हो गई कि प्यार करने वाला शौहर इतना सब्बाक कातिल निकला और क्या वजूहात हो सकती हैं कि एक 20 साला लड़की जिसके आगे पूरी ज़िंदगी थी वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। आइए। मुहद्दिसा शादीशुदा थी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसने पसंद की शादी की थी। जो अक्यूज़ है वो अभी कस्टडी में पुलिस की और पुलिस ने 4 दिन में उस अक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया। अक्यूज़ कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर है। मुहद्दिसा के घर आज हम आए हैं बनारस पठान कॉलोनी। इस फैमिली से हम पता करने की कोशिश करेंगे। उनके ऊपर तो पहाड़ टूट गया, उनकी सबसे बड़ी औलाद। माँ से मैं क्या पूछूं, जब बेटी की लाश उन्होंने टुकड़ों में लाए होंगे, क्या उनका क्या हाल हुआ होगा, ये सिर्फ माँ का दिल या बाप का दिल जानता है। उनसे हम बातचीत करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि मुल्ज़िम ने पसंद की शादी के बावजूद इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुहद्दिसा कहाँ तक पढ़ी हुई थी? 8 क्लास पढ़ी हुई थी। अच्छा, तो घर पे रहती थी? घर पे, हाँ जी, घर पे रहती थी। हाँ जी। अच्छा, तो उसका फ़ोन से किसी तरह राब्ता हुआ? हाँ जी। और दोस्ती हो? हाँ जी, दोस्ती। फिर क्या हुआ? तो फिर हमने इज़्ज़त से उसको रुखसत किया, हर चीज़ दी, कपड़े, हर सामान जो भी हमारे में हिम्मत थी कर करा के इज़्ज़त से दिया। तो आना जाना था, अच्छा वक्त गुजरता था। थोड़ा बहुत घर में झगड़े हो जाते हैं, ऐसा कोई नहीं था कि बहुत होता था। ससुर ने एक दफ़ा इसको बहुत मारा था घर पे। क्यों? यही कि उसने ज़ुबान चलाई होगी तो शोहर, यहाँ तक कि उसने छुरी भी एक दफ़ा मारी थी उसके ससुर ने। तो आपने पुलिस में मुकदमा दर्ज किया था? नहीं, हम फिर उसका शोहर छोड़ के चला गया। बस आप फिर थोड़े दिन गुजर गए। हम लोग इतनी सख्ती नहीं करते थे। मैंने बोला, इसने, वो खुद बोलती थी मैंने जैसा भी किया मैं खुद गुजारा करूँगी। वो तो एक दिन पहले भी आया है, जाते थे सैल करके आ जाते थे। ये तो खुदा को पता इसने क्या किया, ये भी तो वही ऊपर वाला जानता है, हमको कोई पता नहीं है। आपको अभी भी शक है कि उसके मियाँ ने नहीं उसके ससुर ने मारा है? दोनों ने मिल के मारा है। मगर मियाँ अगर प्यार करता था बीवी को तो वो क्यों मारेगा? तो बाप ने करवाया ना सब कुछ। बाप नहीं राजी था ना उसको घर लाने से। जब हम घर गए तो उनकी गली में, अभी गए घर नहीं गए, गली में गए तो उधर सब लोग औरतें सब जमा थी, मोहल्ले वाले। तो जैसे मेरे को देखा तो रोने, ऊंची ऊंची रोने लग गई मेरे को। तो मैंने बोला इन्होंने वाकई महसा को मार दिया। इसके अब्बू को ज़ोर से पकड़ा। मैंने बोला इन्होंने वाकई महसा को मार दिया। तो इसका अब्बू भी एक दफ़ा काम उठा ना, तो फिर मोहल्ले वालों ने मुझे अपने घर में बिठाया। वहाँ हम लोग, उन्होंने पानी पूनी पिलाया। यहाँ तक कि जब हमको ये पता चला कि सब कुछ मेरी बेटी ने इन्होंने मार दिया, ले कर गए हॉस्पिटल पहुँचा दिया, उसका पोस्टमार्टम करवा, हर तरह इन्होंने सब कुछ हो गया। जब हमको ये पता चला था। उसका कत्ल किधर हुआ है? ससुराल में नहीं हुआ? नहीं, ससुराल में नहीं हुआ। उसने चाचा के घर में किया और चाचा के घर में
वो लोग चाचा लोग गांव गए हुए थे, उसके घर में ताला था, ताला तोड़ा उन्होंने, उसको अंदर लेके गए। अच्छा, अब पुलिस क्या कह रही है कि कब हुआ था उसका कत्ल? उसी दिन रात को? नहीं, वो तो जब हम पहुंचे थे मेरे ख्याल 12:30, वो कल का कह रहे थे। तो हॉस्पिटल में जब आए हमको 4 बजे का टाइम था, तो जो अस्पताल वालों ने बताया कि ये 24 घंटे की लाश है। कि जब यहाँ से लेकर गया ना, तो उसी टाइम का ही उसने ये किया जाके वाक़या 3-3:30 बजे। मगर आपको अपने दामाद पे वो है कि वो आपकी बेटी से प्यार करता है? हाँ, करता था। प्यार करने वाले ऐसे तो नहीं बेईमाना तरीके से कत्ल करते? उसका मैसेज भी आया था कि मैंने मस्सा को मार दिया और मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो पुलिस के पास वो खुद गया कि पुलिस ने उसको उठाया? पुलिस के पास उसका बाप खुद गया था। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि वालिदा सास कह रही हैं कि जी मियाँ बीवी का बहुत बीच में प्यार था, वो ना मियाँ इसके बगैर रहता था ना बीवी रहती थी। मगर यहाँ 2-3 सवालात भी जन्म लेते हैं। सबसे पहले इतना प्यार था तो फिर वो घर में क्यों थी? वो उनका जवाब ये है कि ससुराल वालों की इंटरफेरेंस और बदतमीज़ी की वजह से थी। नंबर 2, अगर इतना प्यार था तो इतना बेईमाना तरीके से कत्ल किसने किया, क्यों किया? क्या वाकई में हस्बैंड ने किया? अगर हस्बैंड ने किया है तो उसकी लाश को टुकड़ों में करने की क्या ज़रूरत थी? फिर इधर एक और एलिमेंट है कि इन लोगों ने उनको कर्जा दिया था, और कहते ना कर्जा जो होता है मोहब्बत की कैंची होता है। क्या ये रीज़न है? ये सारी वजूहात हम जानने की फुल कोशिश करेंगे। हम पुलिस के पास भी जाएंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि असल वजह क्या थी कि एक लड़की, जवान लड़की अपनी ज़िंदगी से चली गई और इधर ये अब घर जो है ये बिल्कुल मातम कदे में तब्दील हो गया है। बहुत जैसा के वालिद हमारे साथ हैं जो कि मुद्दई भी हैं इस मुकदमे के, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम लोग बड़ा ढूंढ के आपका घर आए क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐसा भयानक वाक़या आपके साथ हो गया जो आप ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा आपने। आप थोड़ा सा अपने दामाद के बारे में बताइए, मुल्ज़िम के बारे में बताइए और अपनी बेटी के बारे में बताइए। आपको क्या लगता है क्यों कत्ल हुआ है और ऐसा बेईमाना? मैं आपको क्या बता सकता हूँ, ये तो दोनों मियाँ बीवी का मसला होगा। उन दोनों को पता होगा, या मरने वाले को या मारने वाले को या अल्लाह की ज़ात को। इन तीनों में से किसी और को क्या पता हो सकता है। मगर आपकी बीवी का कहना है ना कि वो मियाँ बीवी में बड़ा प्यार था। जी, वो तो अभी भी यही कह रही हैं। बिल्कुल। तो उनका शक ये थोड़ा ससुराल की तरफ ज़्यादा रुझान जैसे है। आपका क्या कहना है? ससुराल भी अक्सर झगड़ा होता रहता था घर में भी, लेकिन अभी मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। बहरहाल बहुत बेदर्दी से उसको कत्ल किया उन्होंने, बहुत बेदर्दी से। और आप मुझसे लोगों ने बात नहीं कर्जा हो भी दिया सकती। था उनको? बिल्कुल, कर्जा उनको दिया हुआ था। क्या उन लोगों ने कभी जहेज का तकाजा या चीज़ों का तकाजा किया था आपसे? नहीं, हम लोगों से कभी नहीं किया उन्होंने तकाजा। मगर वो कर्जा जो था वो तो आपने दिया था, वो हम लोगों ने बिल्कुल उसका हम लोगों ने किया था कि वो हम लोगों को पैसे वापस थे। तो शाम को उसके भाई का फ़ोन मैसेज आ गया कि आपके पैसे तैयार हैं, आके ले जाओ। लेकिन ये इल्म नहीं था ना कि ये वाक़या होगा। हो सकता है कि उसको पता हो कि ये वाक़या हो चुका है तो मैं उनको मैसेज कर दूं। वल्लाह अलम, ये वो लोग जानते हैं या अल्लाह जानता है, हम लोगों को नहीं इल्म। अच्छा, अब क्योंकि मुल्ज़िम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, आप मुतमईन हैं पुलिस की तफ्तीश से? पुलिस की तफ्तीश मैं SHO साहब ख़ासकर और हमारे तफ्तीशी ऑफिसर हैं फ़ारूक साहब हैं, मैं उनसे बहुत मुतमईन हूँ। उन्होंने मुझे मुल्ज़िम ने तफ्तीश के दौरान कुछ बताया है कि उसने क्यों मर्डर किया? आप लोगों को कुछ बताया है पुलिस ने? नहीं, मुझे नहीं बताया। बहरहाल अभी मुलाकात हो रही है, कुछ वो बातें बताते हैं, कुछ हम लोग बताते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है क्यों उसका कत्ल हुआ? बस वो तो कह रहे हैं कि ये गैरत के नाम पे हम लोगों ने कत्ल किया है, लेकिन गैरत किस चीज़ की? गैरत किस चीज़ की? जबकि वो जैसे बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये ऐसी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं तो समझ से बाहर आपके घर बैठी हुई थी ना वो? जी जी। क्यों? बस वो थोड़ी सी नाराज़गी हो गई थी घर में। ये तो अक्सर हो जाता था, मैं घर में ले आता था, छोटी सी नाराज़गी हुई, कोई मार कुटाई हुई, वो बच्ची को तो मारते अक्सर रहते थे, जैसे ही मारते थे मैं उठा के अपने घर में ले आता था। फिर आपने कभी कहा कि अपने मियाँ को छोड़ दो?
मैंने 2-3 मरतबा उसको कहा था, लेकिन वो कहती थी कि पापा मैं अभी इधर ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं अब मैं इस बाप से और क्या सवाल करूं। अफसोस की बात है कि ये पसंद की शादी थी और उसने बहुत ज़्यादा चाहत से ये शादी की थी। ज़ाहिरी बात है जब लड़की शादी करती है तो उसके कुछ अपना सोचने का तरीका होता है, उसको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। अगर ससुराल वाले मारते भी थे तो उसने क्योंकि ख़ुद शादी की थी, अपनी पसंद से की थी, तो शायद, मुझे नहीं पता, मैंने घर वालों से नहीं पूछा कि वो तो नहीं कहते थे कि जी अब तुमने पसंद से शादी कर ली, अब जैसे भी है भुगतो, मगर वो लाते थे घर ही बैठी हुई थी जब इसका ये मर्डर हुआ है। तो बहुत अफसोस की बात है। वाकई मुहस्सा को मार दिया, इसके अब्बू को ज़ोर से पकड़ा। वो कहती थी कि पापा मैं अभी इधर ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं अब उनका जो मोटिव है वो अक्सर जो है ना फ़ोन पे बातें करती थी और इसी दौरान 1-2 दफ़ा वो चली भी गई थी। तो मैं मारता रहा जब तक मरी नहीं वो। 20 साला मुहद्दिसा का कत्ल बहुत बहीमाना तरीक़े से हुआ, मगर इसमें खुशाइन बात यह है कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और मुलजिम को गिरफ़्तार किया। मुलजिम अभी पुलिस की तहवील में है। मुलजिम का नाम नासिर है और आज हम आए हैं मुबीना टाउन पुलिस स्टेशन। उनके SIO जावेद बब्बर साहब हैं, उनसे इस केस की तफसीलात लेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि उनकी तफ्तीश में भी ऐसे क्या मुहर्रिकात आए हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल कपल जो है, उसने एक लड़के ने जो अपनी बीवी से वैसे तो मोहब्बत ही करता था, दावे तो यही थे, मगर उसने बहीमाना तरीक़े से उसका कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम साहब। सबसे पहले तो ये खुशाइन बात है कि बहुत दफ़ा होता है कि ऐसे कत्ल हो जाते हैं और नहीं पकड़े जाते कातिल, तो ये तो पुलिस की तरफ से एक बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अभी मुलजिम ने क्या बताया मोटिव उसका मर्डर का? मुलजिम का जो मोटिव है उसने ये बताया है कि इसकी बीवी जो थी मुहद्दिसा, उसने प्यार से शादी की थी और अक्सर वो जो है ना जो कत्ल करने का सबब बता रहा है, जो काज ऑफ डेथ है या मर्डर है, तो उसमें यही बता रहा है कि वो अक्सर जो है ना फ़ोन पे बातें करती थी और इसी दौरान 1-2 दफ़ा वो चली भी गई थी। इस वक्त जो मर्डर हुआ है और उसमें जो गिरफ़्तारी हुई है वो हुई है नासिर की। नासिर इसमें जो है मेन अक्यूज़ड है और वो ख़ुद एतराफ़ जुर्म कर रहा है कि ये मैंने किया है। कहीं से प्रेशर तो नहीं है, कोई किसी को सेव तो नहीं कर रहा? कोई नहीं अभी तक जो है ना। बाकी ये है कि पुलिस हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर इसमें कोई भी और अदरवाइज़ कोई भी इसमें इसका बाप या इसका कोई दोस्त या कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व होता है, एडिंग एंड अबेटिंग में तो हो सकता है इन्वॉल्व, हो सकता है इसमें पॉसिबल है। लेकिन ये है कि वो तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश के दौरान अगर कोई इसमें निकलता है कि इसका बाप इन्वॉल्व है या इसका कोई दोस्त इन्वॉल्व है या कोई इसका रिश्तेदार इन्वॉल्व है, जो भी होगा उसको भी हम गिरफ़्तार करेंगे इसमें। तो अभी इस पे 302 का वो चल रहा है, 302 में ये गिरफ़्तार है। उनका कहना है कि जी मैंने गैरत के नाम पे किया या वो कहीं जाती थी, लेकिन उसने किसी के साथ उसको देखा नहीं, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। सही, ठीक। वो शराब भी पीता है, ये जो मुलजिम है बिचुअल है, शराब भी पीता है और मतलब ऐसा बंदा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे पहले तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं? इससे पहले कोई नहीं। अच्छा, अगर हम उस केस की तरफ आएँ, एक तो ये सिंपल मर्डर मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उस लड़की की बॉडी का जो हाल हुआ है वो जब हमने भी सुना था सर रोंगटे खड़े हो गए थे। जी बिल्कुल। जिस तरह उसको टुकड़े टुकड़े किया गया है, नॉर्मल इंसान तो नहीं करता, उसको कोई बहुत शदीद नफरत होगी अपनी बीवी से। बात ये कि जो इसका कहना है, मुलजिम का जो कहना है कि कत्ल तो उसने कर दिया था, लेकिन ये जो घर था, जिस घर में मर्डर हुआ था, वो इसका घर नहीं है, ये इसके रिश्तेदार हैं, उनका घर था, चचा का घर है। तो ये इसका माइंड ये था कि मैं इस बॉडी को कहीं शिफ्ट करूं और ये मगर मारने की इंटेंट इसकी पहले से थी। जिस दिन वो अपनी बीवी को लेके गया है, वो उसकी इंटेंट यही थी। उसका माइंड यही बना हुआ था कि
उसको उस घर में लेके जाने का मकसद ही यही था कि उसको जाके वहाँ पे उसको कत्ल ही करना था, क्योंकि उससे पहले ये प्लानिंग थी, प्री प्लान उसको लेके गया, प्री प्लान था, प्री मेडिटेटेड मर्डर हाँ था जी, ये। प्री प्लान लेके उसको वहाँ पे जाके उसने मर्डर किया। जो हमारी जो तफ्तीश कह रही है वो यही है कि इसका जो है प्री प्लान यही था कि मैं इसको जाके खाली जगह पे जाके इसका मर्डर करूँ और फिर इसको कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दूँ कि किसी को पता ही नहीं चले कि मैंने मर्डर किया। उसके बाद उसने बॉडी वहीं छोड़ी और खुद भाग गया। ठीक। और उसने जाके अपने वालिद को बताया कि जी मैंने मुझसे ये हो गया है। उसका वालिद जो है वो थाने पे आया। अच्छा, वालिद ने ये खुद एतराफ़ किया कि मेरे बेटे ने? जी, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, क्योंकि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है रिपोर्ट है वो आके उसके बाप ही ने दी थी, नासिर के बाप ने, जो मुलजिम है वाला, उसी ने आके थाने पे इतला दी थी कि ऐसे मेरे बेटे ने की। क्योंकि गैरत के नाम पे कत्ल जो है अब थोड़ा सा उसमें परसेंटेज में कमी आई है कुछ हद तक, मगर फिर भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कभी इस पे कमी 100% आएगी? क्योंकि औरत तो नहीं मारती मर्द को गैरत के नाम पर। पहले जो जिस तरीके से अपना गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे थे, अभी उसमें काफ़ी कमी आई है। अभी वो पोजीशन नहीं है कि वही उसी तरह हो रहे हैं, काफ़ी कमी आई है इसमें। 27 सितंबर 2016 को 20 साल या 22 साल लड़की मुहस्सिदा को बहुत ही बेरहमी से मारा गया। उसकी लव मैरिज थी और उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर था, जो कि अब पुलिस की तहवील में है। उस शौहर का नाम, उस सफ़ाक कातिल शौहर का नाम नासिर है। अभी इधर ही खड़ा हुआ है, 302 के मुकदमे में बुक है और इससे पूछेंगे कि गैरत के नाम के कत्ल के अलावा इसके पास और क्या क्या एक्सक्यूज़ेज़ हैं, क्योंकि इसने तो कसाई बन के अपनी बीवी को पूरा सालन बनाने की देर थी। बीवी का कत्ल आपने किया? जी बिल्कुल किया। बड़े मज़े से बता रहे हैं, बड़े मतलब बीवी नहीं हो गई, कोई गाय बकरी हो गई कि कत्ल हो गई। जी बिल्कुल किया। अच्छा, कोई आपको अफसोस? जी अफसोस तो है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपका चक्कर कैसे चला? ये हमारी रॉन्ग नंबर पे बात हुई थी। ख़वातीन, ये आपके लिए रॉन्ग नंबर पे किसी भी मर्द का फ़ोन एंटरटेन नहीं करें, क्योंकि आपको किसी वक्त भी भेड़ बकरी की तरह ज़िबा कर दिया जाएगा अगर आपकी खुदा ना खास्ता शादी हो गई। आपने सही किया है, किसी की जान लेना सही है। कहाँ, कौन सी किताब, लॉ की कौन सी किताब में लिखा है मेरे भाई? सर आपने कहीं पढ़ा है? मुझे बताएं, किसी की जान लेना जस्टिफाइड है, ये कहीं पढ़ा है आपने? किसी को हक नहीं है किसी की जान लेने का। नहीं है ना? नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मियाँ को शक है तो बीवी को छोड़ दे। तलाक है उसके पास अख्तियार, अल्लाह उसमें शरई हक है, उसको तलाक दे दे। शरई हक है उसमें। आपका मारपीट का भी आया कि आप पहले भी मारते पीटते रहे। शराब पीते हैं कि नहीं? क्योंकि सर इधर बैठे, मैं कंफर्म कर लूंगी इनसे। जी मैं नहीं पीता। नहीं पीते? सर ये पीता है शराब? जी, अल्कोहल लेवल है? शराब पीता है। तो आपको लगता है ये बहुत सच्चाई का पैमर दिखा रहे हैं कि ऐसे झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं जी। मेरे को आदत नहीं है शराब पीने की, वैसे दोस्तों के साथ कभी कभी पी ली तो पी ली। आपके दिमाग में तो था कि इसको मारना है, यही दिमाग था? जी मैंने जब इसकी माँ ने मेरे को पास कॉल करी, तो फिर आपको आया शरीर गुस्सा कि ये घर से फिर गायब हुए, तो मैंने सोच लिया था मैं इसको आज मार दूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ। फिर आपने क्या किया? फिर मैं इसको कॉल करी मेरे इसके घर पे। मैं आप सच कह रही है, मैं एक रात पहले मैं रह के आया उनके ससुराल के घर में। फिर जब मैंने जेब अपनी चेक करी, इससे जो मैंने सिमें छीनी थी जब रात गायब हुई थी, तो मैंने सिम एक नहीं थी। उस नंबर पर जब मैंने कॉल करी तो वो नंबर ऑन था। फिर मैंने इससे पूछा कि आप कहाँ हैं, क्यों घर से गायब हुई हो? तो इसने मुझे कहा कि मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें उससे मतलब। उसके बाद जब मैं वहां पे गया, मैंने इससे मोबाइल लिया जो इसके हाथ में था। उस वक्त चमाटे मारे होंगे आपने? नहीं, तो मैंने इसका गला दबा दिया। अच्छा, गला फौरन दबा दिया? हाँ, मैंने गला दबाया इसका। अच्छा, और डंडा जो मारा था वो कब मारा? डंडा फिर गला दबा के ऊपर डंडा मारा सर पे। नहीं, पहले गला दबाया जी, फिर जब वो मर गई तो फिर डंडा मारा? नहीं, जब गला दबाया तो वो हिल चुल रही थी, फिर मैंने सर पे डंडा मारा, वो बेहोश हो गई। अच्छा, वो खड़ी भी थी, लेटी भी थी? बैठे हुए थे, तो मैं मारता रहा जब तक मरी नहीं वो। अच्छा, सर फट गया होगा उसका तो? जी फटा था, कदर भी फटा था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप इंसान ही हैं, आपको उसकी डेड बॉडी की नाइटमेयर्स तो नहीं आते, खौफनाक ख्वाब? जी सर कटा हुआ? जी मुझे अभी तक मैं जब से मैंने उसको मारा है मुझे नींद नहीं आती।
मेरा दिल भी यही चाहता है, मैं भी मर जाऊँगा, बहुत जल्दी मर जाऊँगा। 3 साल पहले जब मुहद्दिसा ने नासिर से घर वालों से छुप के शादी की तो उसको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 3 साल बाद उसका इतना भयानक अंजाम होगा। नासिर ने उसको ना सिर्फ बेरहमी से मारा बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नासिर अब पुलिस कस्टडी में है और 302 की दफ़ा इसके ऊपर लग चुकी है। ये लव स्टोरी का अंजाम इंतहाई भयानक हुआ है, इसलिए हम सब आप लोगों से एक बात कहते हैं क्राइम सीन के तवज्जुह से कि प्यार मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर शादी करने के लिए सही लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। और अपने घर वालों से कोई बात ना छुपाएं, अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में रखें और घर से भाग के शादी ना करें, क्योंकि उसका अंजाम कभी कभी बहुत भयानक होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।